अस्सलामुअलैकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 मैथ्स क्लास 9 के साथ हाजिर हैं। मैट्रिक्स किसको कहा जाता है? तो मैट्रिक्स रियल नंबर को कॉलम्स और रोज़ की शक्ल में लिखना और उसको ब्रैकेट के अंदर बंद करना, ये मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे कि हमारे पास एक मैट्रिक्स मौजूद है जिसको हमने ए के साथ डिनोट किया हुआ है और इसके अंदर 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। अब रोज़ किसे कहा जाता है? तो रो नंबर 1 ये है, रो नंबर 2 ये है। ये हमारे पास आ गए जी इसके रोज़, और ये कॉलम नंबर 1 है, ये कॉलम नंबर 2 है। तो हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स आ गए 2 कॉलम्स और 2 रोज़। अब उसके बाद है मैट्रिक्स की इंट्रोडक्शन के बाद है मैट्रिक्स का आर्डर मालूम करना। मैट्रिक्स के आर्डर को किस तरह मालूम किया जाएगा? तो किसी मैट्रिक्स के आर्डर को मालूम करने के लिए उसके कॉलम्स की तादाद और रोज़ की तादाद को लिखा जाता है। ऑर्डर ऑफ ए कॉलम, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? तो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर मालूम करने के लिए उनकी नंबर्स ऑफ रोज़, नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पर ए मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर कॉलम्स की तादाद है 2, रोज़ की तादाद भी है 2। तो अब हमारे पास इसका ऑर्डर आएगा 2/2, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह 2 साइन ऑफ मल्टीप्लाई एंड 2। मल्टीप्लाई करेंगे नहीं लेकिन लिखेंगे इस तरह 2 × 2। इसके बाद है हमारे पास इक्वलिटी ऑफ 2 मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी, 2 मैट्रिसेस की इक्वलिटी क्या होगी? तो इक्वलिटी के लिए सबसे पहली जो कंडीशन इन्होंने लगाई है, यहाँ पर पहली कंडीशन है हमारे पास कि इनका ऑर्डर सेम हो। और दूसरी कंडीशन है हमारे पास इसकी कि इसका कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन जो है वो एक जैसी हो। कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम हो। कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन कहते किसको हैं, उसको समझने के लिए यहाँ पर हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और वो मैट्रिक्स है हमारे पास B1 2 3 and 4, और C एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 and 4। अब इन दोनों के दरमियान इक्वलिटी तब होगी जब इनके अंदर ये 2 कंडीशंस पाई जाएंगी। अगर हम लिखना चाहते हैं कि B = C, B क्या है? ये C का इक्वल है। तो B को C के इक्वल लाने के लिए हमारे पास 2 कंडीशंस होना। ऑर्डर 1 होना चाहिए, तो कॉलम्स की तादाद भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, रोज़ की तादाद वहाँ पर 2 है, तो यहाँ 2/2 एंड C भी 2/2 है। इसलिए एक कंडीशन तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद दूसरी कंडीशन ये है कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन। कोरस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब ये है कि कॉलम ए का पहला एलिमेंट कॉलम
कॉलम बी का पहला एलिमेंट कॉलम सी के पहले एलिमेंट के इक्वल हो, यानी यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, और इसी तरह यानी इनका हर एलिमेंट सी के हर एलिमेंट के इक्वल बराबर होना चाहिए। यानी अगर रो नंबर 1 में यहाँ पर 3 है तो रो नंबर 1 में यहाँ पर भी 3 होना चाहिए। तो इसको कहते हैं कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में एक क्वेश्चन हल कर लेंगे जिससे हमको इक्वलिटी और कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन की पता चलेगा कि कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन चूँकि दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल होती है, तो इक्वलिटी की बुनियाद पर हम किसी भी वेरिएबल की वैल्यू मालूम कर सकते हैं अगर वो किसी भी रियल नंबर के कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन में दिया गया हो। जैसे कि यहाँ पर हमको एक क्वेश्चन है, आप देख लें, ए है हमारे पास एक मैट्रिक्स जिसके अंदर लिखा हुआ है 2u - 3 एंड 0, और बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर लिखा हुआ है v5 - 3 एंड w। तो अगर ऐसा है a इज़ इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है, तो फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ u v w। तो u v w की वैल्यूज़ मालूम कीजिए। ये तो बहुत आसान बात है, जब अगर a b के इक्वल है तो इसका मतलब ये है कि इनकी कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन भी सेम होगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें पहले कॉलम में यहाँ पर 2 है, कॉलम में पहले 2 है, उसके बाद u है, यहाँ पर v है, दूसरे कॉलम में यहाँ पर v है उसके इक्वल और 5 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 और v एक दूसरे के इक्वल होगा, इसलिए कि कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन सेम होती है तो तब एक मैट्रिक्स किसी दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होता है। a b अगर एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ पर 2 जो है ये इक्वल होगा v के। तो इस सूरत में v की कीमत हमारे पास आ जाती है 2 और u की कीमत हमारे पास आ जाती है 5 और w की कीमत हमारे पास आ जाती है 0। ये है कोरिस्पॉन्डिंग पोजीशन का फ़ायदा।